दोस्तों YouTube की वजह से लगी आज इतनी बड़ी धनराशि, और धनराशि ठिकाने लगाने के लिए बच्चे बोले चलो पापा कपड़े खरीद कर आते हैं। इनकी ये बात सुनकर दिल से बस यही आवाज़ आई। YouTube की वजह से मिली इस राशि को वही बच्चों ने ठिकाने लगा दिया और मनपसंद अपने कपड़े लिए, लोअर लिए, और मेरे को भी दिला दिए। वही बोले पापा आप भी ले लो, ऐश करो ऐश। तो ये धनराशि कैसे मिली, किस तरह से मिली, इसको जानने के लिए आप देखें पूरा वीडियो, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहें। तो वही इन्होंने खूब शॉपिंग की और मेरी भी कराई। इसके बाद मैंने बोला आपके लिए सरप्राइज है, अभी कुछ पैसे बचे, सारे खर्च नहीं हुए, तो चलो आपको ले चलते हैं कृष्णा कॉलोनी की तरफ, जहाँ पे खिलाएंगे आपको वहाँ के फेमस दही बड़े। और इसके पड़ोसी मुल्क में लगी थी भाई एक आइसक्रीम की रेडी। जैसे ही बात कन्फर्म हुई कि भाई दही बड़े की प्लेट लगने वाली है, तो मैंने वीरेंद्र से पूछा भाई आइसक्रीम भी लेगा। इस पर इसकी कातिल स्माइल, और उसने कहा भाई आइसक्रीम की बात सुनकर मैडम के भी कान खड़े हो गए, और कान से वैसे रहा दोबारा बोलना। मैं बोला कुछ नहीं, आप आइसक्रीम लो, खाओ पियो ऐश करो, आज तो पैसा ही पैसा है। तो ये बातें भाई देखो, इसकी शक्ल देखो, गा हा क्या मस्त है भाई, खा लो इसको अभी टूट पड़ो। लेकिन नहीं, मैंने पैक करवाए। मैंने बोला यहाँ तुम इनको बता दो भाई, आइसक्रीम को खींच दो मीटर। बच्चों की खुशी देखकर वही समझ में आया कि हाँ भाई सही कहते हैं लोग कि कोई आपसे प्यार क्यों करेगा। भाई इसको सॉफ्टी को खाने के बाद भाई ये तो सारे खुश थे। खुश थे तो हम घर की तरफ चल पड़े। अब आते हैं भाई अपने मुद्दे पर कि पैसे कहाँ से आए, पैसे कैसे आए। तो भाई यूट्यूब चैनल थारे भाई ने खोला था, ये चालू किया था, और इस पर क्या है भाई धीरे धीरे सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, इसका वॉच टाइम भी बढ़ रहा है। तो क्या था, इसके लिए चाहिए कंटेंट, डेली कुछ ना कुछ इस पर अपलोड करना होता है। तो ये देखो भाई हम घर पे आ गए हैं। घर पे आने के बाद ये जमूरे बैठे हैं, कब इसको ख़त्म करें। मैंने बोला भाई ये झटके से करोगे या इसको बिल्कुल धीरे धीरे हलाल करोगे। तो वही बोले पापा आप एक बार आदेश तो दो। मैंने कहा ठीक है भाई आदेश खींच दो मीटर। इन्होंने खींच दिया और ये खुट्टी बन के तैयार हो गया। जो हम शॉपिंग करके लाए थे, ये माता जी का चमचा है और माता जी के पास पहुंच गया है अपनी शॉपिंग का सामान दिखाने के लिए। भाई माता जी देखो उसको खुश हो जाती है, और खुश होने के बाद पूरे ध्यान से देखती है भाई किसके लिए क्या आया है। तो जब तक माता जी देखती है तो मैं बताता हूँ भाई यूट्यूब की वजह से पैसा कैसे आया। यूट्यूब की वजह से पैसा भाई इस तरह से आया कि भाई मैं अपने जन्मदिन मनाने में विश्वास रखता नहीं हूँ। तो अब की बार बच्चों ने प्लान कर लिया कि भाई पापा का जन्मदिन है तो जन्मदिन मनाते हैं। क्योंकि मैं कभी होली के दिन पैदा हुआ था, तो कभी बोल देता हूँ जब होली आती है तो होली नहीं उस तारीख को मनाएंगे, इस तारीख को नहीं तो उस तारीख को। और अब तो आपने चैनल भी बना लिया है। बच्चों ने कहा, बच्चों की मम्मी ने बोला तो इसके लिए कंटेंट भी तैयार हो जाए, चलो थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं। तो मैंने बोला भाई अपना भी तो नहीं है, अपन कर दिया हाथ खड़े। तो उन्होंने कुछ नहीं, उन्होंने बोला मैं दिन रात लगी रहती हूँ सिलाई करने, आपके लिए इतना ही ठीक, कोई बात नहीं। उन्होंने 10,000 रुपये उसी टाइम भाई मेरे मुंह पर मारे, और मैं जलील आदमी हूँ भाई, खुशी खुशी में पैसे ले भी लिए। भाई काम काफ़ी पड़ा था, और बच्चों की मस्ती देख कर बस मेरे मन से यही ख्याल आया कि, और वही मैडम ने मेरे को ये दो चीज़ और दिलवाई हैं, दो 5 केजी की प्लेट हैं और दो 10-10 केजी की और हैं, कि आपके पास वेट भी पूरा हो जाएगा, और करो अपनी एक्सरसाइज, बनाओ कंटेंट तैयार करो, और कंटेंट भी होगा और आपका शरीर भी सुधरता जाएगा। ठीक है। तो भाई मेरी इस वीडियो की स्पॉन्सरशिप भी उन्हीं के पास है। और भाई जो फाइनेंस किया था, जो मैं शुरू में आपको पैसे दिखा रहा था कि यूट्यूब की वजह से भाई मैं माला माल हो गया, बिल्कुल यूट्यूब की वजह से हो गया। नहीं तो भाई कहाँ पैसे देने वाली थी ये बड़ी खतरनाक है, मैं बार बार बता रहा हूँ। लेकिन अब की बार तो सॉफ्ट हार्टेड हो गई है, बिल्कुल ऐसे पिघल गई मेरे ऊपर, बस मज़ा आ गया। और मेरे को पैसे मिले और सारी धनराशि लगवा दी, और उसके चेहरे पे शिकन भी नहीं थी। उसने कहा कि कोई बात नहीं, और 1 घंटा एक्स्ट्रा सिलाई चलेगी और 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करेंगे, और इस बैलेंस को हम मेंटेन दोबारा कर लेंगे। तो भाई खुशी हुई कि हाँ भाई इतना कुछ सोचा। लेकिन वो ये केक वेक का सिस्टम अपने बर्थडे पे होता नहीं है, ना ही मैं करता हूँ। तो बस ऐसे ही एक यूनिक तरीके से अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, और बड़ा अच्छा लगा कि हाँ परिवार है भाई, साथ है सभी, साथ है सभी। तो भाई उसने पैसे दिए, और मैं जलील आदमी हूँ भाई, मैं मानता हूँ इस चीज़ को भाई। और मैंने पैसे लेते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आई, और खुशी खुशी हुए पैसे लिए, और वो पैसे उड़ाए भी। शाम का टाइम होने वाला था, तो भाई बार मास्टर अतर सिंह जी आ गए, और वहीं से थोड़ी गपशप की। गपशप करने के बाद माँ जी ने भाई नीचे घंटी बजा दी, एक बेल लगा रखी है माँ जी की इमरजेंसी सुविधा के लिए, कोई इमरजेंसी हो किसी भी टाइम तो बजा देती है कि भाई सिलेंडर खत्म हो गया, लेके। तो मैं सिलेंडर लेके आया, और रूटीन के अपने काम के, शाम को खाना पीना। तो रात के 10 बजने वाले थे, बज ही गए थे। तो मैंने मेरा से पूछा कि अभी तो सिलाई का कटाई का काम चल रहा है, कितना टाइम और लगेगा। उसने कहा रुक जा मित्र, 10:15 बज गए थे भाई। तो आके देखा दोबारा, तो फिर से वही कटाई का काम शुरू था। उसने कहा ये पैसे उड़ाए हैं, ये कमाने भी तो वापिस, तो दिन रात लगी रहती है भाई ये भी। और सच तो यह है कि भाई हमारा जो संडे भी आ जाता है छुट्टी, और आराम का टाइम मिल जाता है। लेकिन ये अपने लगातार संडे मंडे होते हैं, उनके काम और ही बढ़ जाते हैं। तो ये काफ़ी हिम्मत वाली है भाई, सलाम है इनको। और इन्होंने कहा चलो अब बस बहुत हुआ।